आपका समय पूछेगा कि समय के हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, और दूसरा एक होगा एरर यानी त्रुटि के हिसाब से। जैसे मान लो घड़ी कभी ख़राब होती है तो उस टाइम क्या होता है कि घड़ी में समय पीछे आगे होता है, धीरे धीरे घड़ी क्या होती है, स्लो होती चलती है या कभी कभी फास्ट होती है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, एक समय पे आधारित पूछेगा और एक कोण पे, ठीक है। और एक अलग से क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं जिसमें मिरर की बात करता है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा या फिर जल प्रतिबिंब की बात करेगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज की बात करेगा। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके का क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक नंबर आपका क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली में। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई समय दिया है 2:45 मान लीजिए, अगर मैं पूछूं कि अगर ये जल में और दर्पण में दोनों में क्या प्रतिबिंब दिखाएगा, अगर 2:45 को अगर हम दर्पण में देखें तो क्या समय बताएगा, देखे बताओ। 2:45 यानी घड़ी ऐसे आपको देखनी है, ऐसी वाली घड़ी में, ऐसे वाली घड़ी में अगर घड़ी की सुई 2:45 बजा रही हो तो उस केस में यदि हम शीशा लगा कर देखते हैं तो घड़ी के समय क्या दिखाएगा, तो अपोजिट आएगा। तो क्या दिखाएगा, जैसे मान लो देखो यहाँ पे देखो 3 बज रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शीशा दिखाऊं तो इमेज क्या बनता है, उल्टा बनेगा। तो क्या दिखाएगा, क्या टाइम हो रहा होगा, 9 बजेगा। ऐसे केस में जब 2:45 हो रहा है तो दर्पण में क्या समय दिखाएगा, 10। तो ध्यान रखिएगा, करना क्या है कि जब भी एक ही है कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे आपसे कोई समय देकर, तो आप करिएगा क्या कि उसको 12 में से माइनस कर दीजिएगा, या आप करिए क्या कि 11:60, 11:60 का मतलब 12 बजे ही, इसमें से घटा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए घटा दिए क्या 2:45, अगर घटाएंगे 2:45 तो 60 में से 45 जगह क्या आएगा 15, और 11 में से 2 गया 9, तो क्या समय दिखाएगा 9:15। ऐसे कोई भी यदि टाइम दे के आपसे पूछे कि क्या समय बता रहा होगा दर्पण में, तो उस केस में आप क्या करेंगे 11:60 में से घटा देंगे। यानी दर्पण की बात करेगा तो 11:60 में से क्या करिएगा, कोई भी समय आपको दिया हो उसको घटा दीजिएगा। अब जल की यदि बात करें तो जल में अगर सेम केस है कि जल में समय क्या दिखाएगा 2:45, तो जल के लिए क्या करेगा कि 18:30 में से घटा दीजिएगा। किस में से 18:30 में, तो घटाइए, बताइए कितना आएगा, 18:30 में से घटाइए, तो 18:30 में से आपको घटाना है कितना 2:45। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अब 30 में से 45 घटाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि चूँकि देखिए ये मिनट में है और ये घंटे में, तो इसमें से एक कैरी करेंगे, तो इसमें से एक लेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये क्या हो जाएगा 17, और यहाँ पे जाएगा तो इधर घंटे में था, जब मिनट में जाएगा तो 60 मिनट के रूप में जाएगा, मिनट की जगह जाएगा तो 60 मिनट, तो ये हो जाएगा कितना 90, यानी 17:90। 90 में से 45 जाएगा तो क्या आएगा 45, और 17 में से 2 आएगा तो क्या आएगा 15, यानी क्या बचेगा 3:45 का समय दिखाएगा। कब, जब हम इसको किस में देखेंगे, जल में। तो एक ही समय को अगर 2:45 जब दर्पण में देख रहे थे तो क्या समय बता रहा था 9:15, और यही समय जो हम जल में देख रहे हैं तो क्या समय बता रहा है 3:45। वैसे एक क्वेश्चन और करिए, 8:20 को बताइए जल में और दर्पण में, वाटर और मिरर में क्या टाइम दिखाएगा, 10:10 दिखाएगा वाटर में 10:10। क्यों, क्योंकि जल में ना 10:10,
और दर्पण में 3:40 क्या समय दिखाया कहाँ पे? दर्पण में। चलिए, तो ये छोटा टॉपिक था आपका। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ भी करना नहीं है, बस करना क्या है कि इसके लिए क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे और जल के लिए 18:30 तक। ठीक है, चलिए बेटा इसको हो गया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कोण वाला। चलिए टॉपिक का हटाइए, छोटा टॉपिक था। एंगल की बात करें तो कोण समय त्रुटि में क्लॉक में हम एंगल की बात करते हैं कोण वाले। तो जनरली देखिएगा यहाँ पे अगर एक घड़ी है, ये 12, 6, 3 और 9, बीच में कितने नंबर आते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं पूछूं कि हाँ, घड़ी में जिस सुई का मेजरमेंट होता है वो मिनट वाले सुई का होता है और घंटे वाले सुई का होता है, सेकेंड वाले सुई का मेजरमेंट नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मिनट वाला सुई अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ से और यहाँ के बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो ध्यान रखिए, आपको पता है कि जैसे देखिए यहाँ से एक कोण कितने अंश का होता है? 90, और इसमें कितने पोर्शन है? तो 1, 2, 3, तो एक पोर्शन कितने अंश का होगा? तो 30 अंश का होगा। तो ध्यान रखिएगा एक कोण जो होगा ये कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। और इसमें आप देखे होंगे कि ऐसे 5 खाने होते हैं, इसमें क्या होते हैं? 5 खाने मिनट वाले। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर जब सुई यहाँ पे होगी तो यहाँ का एंगल कितना होगा? तो 30 में 5 से भाग दे देंगे, 30 में चूँकि 5 पोर्शन होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, 30 में 5 से भाग देते हैं, डिग्री कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। यानी आपको क्या मिला कि यदि आप छोटे गैप की बात कर रहे हैं तो 6 डिग्री का है, और बड़े गैप की बात करें तो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि 3 बज रहा है, अगर एक क्वेश्चन दूँ आपसे कि 3 बज रहा है, ऐसे 3 बजता है ना, तो मैं पूछूंगा कि दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण है? तो 90 अंश का। अगर 4 बज रहा हो तो एक देखिए, एक गैपिंग 30 डिग्री का, तो ये 90 है, तो जैसे एक गैपिंग और बढ़ेगा तो 30 डिग्री और बढ़ जाएगा, तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। 3 बज रहा तो 90 डिग्री, 4 बजेगा तो 120 डिग्री, 5 बढ़ेगा तो 150, यानी 30 क्या होता जाएगा? बढ़ता है। लेकिन एग्जैक्ट फिगर जब पूछेगा तब ना, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा यहाँ पे कि एक सुई 1 पे है और एक 4 पे है, ठीक, तो आप सॉरी ये 12 पे है और ये कितने पे है? 4 पे। तो यहाँ पे 3, 2, 1, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4 गैपिंग है, तो आपने कहा कि 4 गुणे 1 होता है 30 डिग्री का, तो क्या कर दिया? 100। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा। एग्जैक्ट तो कोई बता देगा, अब पूछ दे 4:20 का, 132। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये समझ में आ गया? देखिए इसको हटाते हैं, बस याद रखिएगा छोटी जो गैपिंग होंगे, छोटे गैप जो होगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री का, और बड़ा गैप 30 डिग्री। ठीक है, अब 2 केस है, 4:20, तो 4:20 में आपको पता है कि 4 यहाँ पे होगा और 20 का मतलब कि बड़ी सुई भी कहाँ पे होगी? यहीं पे होगी, यानी सेम केस। लेकिन आपको पता है कि 4:20 में जब घंटे की सुई इतना चल के आई है तो मिनट की सुई यहीं पे नहीं रुकेगी, सॉरी मिनट की सुई इतना चल के आई तो घंटे की सुई यहीं पे नहीं रुकेगी, वो थोड़ी आगे बढ़ी होगी, यानी 4:20 का मतलब ऐसा केस बनेगा। 4:20 का मतलब कैसा केस बनेगा? इस तरीके का केस बनेगा। अगर बात करें यहाँ पे 4, चलो एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, एग्जैक्ट एक ही फिगर पे अभी दिखाएंगे आपको। आप ले लो 4:40, ताकि आपको एक फिगर पे ना मिले। 4:40 पे ऐसा केस है,
40 मिनट। अच्छा देख के बताइए कौन सी सुई आगे चल रही है? मिनट की सुई क्या चल रही है? आगे। दो केस होगा। देखिए 4:40 में मिनट की सुई आगे चल रही है। अगर मैं कहूँ 4:10 तो कौन सी सुई आगे चल रही है? तो दो केस होगा। एक बार मिनट की सुई आगे होगी, और एक बार क्या होगी? घंटे की सुई आगे हो। ध्यान रखिएगा, जब मिनट की सुई आगे होगी, जब भी ऐसा केस होगा कि मिनट की सुई क्या हो? आगे हो, उस केस में मिनट का आधा, मिनट का हाफ हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। कब? जब मिनट की सुई कहाँ होगी? आगे होगी, तो मिनट का आधा क्या करते हैं? घटा देते हैं। और जब घंटे की सुई आगे होगी तो उस केस में क्या करते हैं? मिनट का आधा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जितना मिनट घड़ी चल के आई होती है उस एंगल में उतना उसका आधा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। किस केस में? जब घंटे की सुई आगे होगी। और घटाएंगे किस केस में? जब घंटे की सुई पीछे होगी। यानी जब घंटे की सुई पीछे होगी मतलब मिनट की सुई आगे। जैसे देखो 4 बज के हो रहा है 40 मिनट, 4:40। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जब कोई भी समय दे कि 4:40, क्वेश्चन कैसे पूछता ध्यान रखिएगा कि 4:40 पर दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 और 40, घंटे की सुई 4 पर, मिनट की सुई 40 पर लिख लेंगे। तो हमें पता क्या चलेगा कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अभी एग्जैक्ट देख के बताइए। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 की गैपिंग है, और एक गैपिंग कितने की है? 30 की। तो कितना डिग्री का कोण बन गया? 120। लेकिन आपको ये पता है कि एग्जैक्ट 120 डिग्री का नहीं बना हुआ। क्यों? क्योंकि जब घंटे की सुई इतना, मिनट की सुई इतना चल के आई है, तो घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ी होगी। घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ी होगी। तो उसी केस को एग्जैक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जब घंटे की सुई पीछे होगी, सॉरी, जब घंटे की सुई क्या होगी? पीछे होगी, यानी मिनट की सुई जब आगे होगी, तो उसके से मिनट का आधा क्या करते हैं? मिनट का आधा कम करते हैं, यानी घटाते हैं। तो कितना मिनट चल के आई है? 40। और 40 का आधा क्या होता है? 20। घटाएंगे तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री का। क्या किया एक बार और समझिए। सबसे पहले हमने 4:40 के लिए 4 पे छोटी सुई और बड़ी सुई को 8 पे गैपिंग देखा, तो 1 2 3 4, और एक गैपिंग कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो हमारा मिल गया 120 डिग्री गैपिंग। दो केस होता है, एक बार घंटे की सुई पीछे होती है, एक बार घंटे की सुई आगे होती है। जब भी घंटे की सुई पीछे होगी तो जितना मिनट सुई चल के आई होगी उसका आधा क्या कर देंगे? घटा देंगे। और जब घंटे की सुई आगे होगी तो उसका आधा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो घंटे की सुई पीछे है, घंटे की सुई कहाँ है? मिनट की सुई आगे, घंटे की सुई तो कितना? तो पीछे है, तो मिनट का आधा क्या करेंगे? तो 40 मिनट चल के ये आधा उसका घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे 4:10, क्या दे दे? 4:10। उस केस में देखिए कि ऐसा केस बनेगा, 4 केस बनेगा। तो अभी देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 4:10 पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60। क्योंकि 1 2 और एक गैपिंग कितना डिग्री का है? 30। तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। किसके लिए? 4:10 के लिए। लेकिन एग्जैक्ट क्या 60 एग्जैक्ट बनेगा? आपको लग रहा है कि जब ये यहाँ, जब देखो 4 पे तभी रुकेगी जब ये सुई यहाँ पे होगी, तब ये 4 पे होगी एग्जैक्ट। लेकिन जब ये सुई यहाँ चल के यहाँ तक पहुँची है, मतलब कि ये सुई भी थोड़ा आगे की तरफ मूव करेगी। थोड़ा आगे की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। तो कितना मूव करेगी, इसी को करने के लिए हम क्या करते हैं? जब घंटे की सुई आगे होती है तो मिनट का आधा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पे घटाते हैं। जब घंटे की सुई आगे हो तो मिनट का आधा क्या कर देते हैं? जोड़। कितना मिनट चल के आई है? 10 मिनट। और 10 का आधा क्या होता है? 5। मिनट का आधा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 65 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयाँ कितने उसकी कोण बनाएंगी? 65 डिग्री का। तो दो केस है, एंगल वाले में ध्यान रखिएगा। दो केस बनेगा, एक केस में घंटे की सुई पीछे होगी और एक केस में घंटे की सुई आगे होगी। जब घंटे की सुई पीछे होगी तो मिनट का आधा क्या करेंगे? पीछे होगी तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। जब घंटे की सुई पीछे होगी तो मिनट का आधा क्या कर देंगे?
घटाएंगे, और जब घंटे की सुई आगे होगी तो मिनट का आधा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। जैसे यही दिया था 4:20 मान लो है। अब तुम्हें क्या दिखा कि 4:20 पर, समझ लो तब लिखना, इसको भी समझ लो। 4:20 तो एक सुई 4 पे होगी, और 20 का मतलब कि बड़ी सुई भी किस पे होगी, 4 पे। अभी कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो तुम्हें पता चला कि अभी देखने में पता चल रहा है कि कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। लेकिन आपको ही पता है कि रियल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रियल में घंटे की सुई 4 पे तभी रुकी रहेगी जब मिनट की सुई 12 पे होगी। जब मिनट की सुई इतना चल के आई है तो घंटे की सुई भी क्या करी होगी, आगे बढ़ी होगी। और उस केस में 4:20 कौन सी सुई आगे चल रही होगी, घंटे की। और जब घंटे की सुई आगे तो मिनट का आधा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मिनट का मतलब कितना मिनट, 20, और 20 का आधा क्या होता है, 10। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 डिग्री का। चलिए इसको नोट करिए और बताइए कि 8:20 पर क्या एंगल बनेगा। 8:20 पर क्या एंगल बनेगा। आठ बज के 20 मिनट पे क्या कोण बनेगा, 140 डिग्री। गलत है। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 8:20 पर देखो, दो सुई का मेजरमेंट होगा, कौन, घंटे का और मिनट की सुई का मेजरमेंट होता है। तो 8:40 पे कितने अंश का कोण बनेगा, 8:40 कर रहा हूँ, 8:20 230। गलत है। देखो 8 यानी 8 बजा का मतलब घंटे की सुई किस पे, 8 पे, और 20 मिनट का मतलब घंटे की सुई किस पे, 4 पे। थोड़ा देखो तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 130 सही है। अभी देख के बताओ कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अभी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण, सबसे पहले एग्जैक्ट नहीं, तो अभी 1 2 3 4 120 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 120। अब क्या करते हैं, तो जब घंटे की सुई आगे होगी तो मिनट का आधा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जब घंटे की सुई पीछे होगी तो मिनट का आधा क्या करते हैं। तो अभी क्या देख के बताए, घंटे की सुई आगे के पीछे है, तो मिनट का आधा क्या करेंगे, तो 20 का आधा क्या होगा, 10। जोड़ दीजिए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 130 डिग्री का। क्लियर है, समझ में आया। चलो आ गया, तो एक क्वेश्चन और करिए। 1:20 का बताइए, और सबका आना चाहिए आंसर। 1:20 गलत है, 100 डिग्री। 1:10 डिग्री भी गलत है। 1:20 1:20 80 डिग्री सही है, 80 डिग्री सही है। ध्यान रखिएगा, तुम लोग गलती क्या करो, यहाँ पे ध्यान दो। 1:20 तो जो टाइम एक बज रहा होगा वहाँ पे छोटी सुई पहले रख दीजिए, और 20 के मिनट का मतलब इसको सुई यहाँ पे लेके आइए। सबसे पहले तो एक काम करेंगे, हमें क्या दिया था, 1:20, तो हमने घंटे की सुई को 1 पे रख दिया और मिनट की सुई को 20 पे रख दिया, यानी 20 मिनट वाले पे। 2 काम कर दिया। अभी अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितने अंश का कोण बन रहा है। तो आपने देखा कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री।
अब जब एंगल निकल जाएगा तो एग्जैक्ट एंगल के लिए क्या करते हैं, तो जो याद रखिएगा घंटे कुछ अरे मिनट के आधा या तो जोड़ना होता है या तो मिनट का आधा क्या करना होता है, घटाना होता है। जोड़ते कब हैं, जब घंटे की सुई आगे होगी। घटाते कब हैं, जब घंटे की सुई पीछे होगी। तो घंटे की सुई आगे है कि पीछे है, पीछे है, तो मिनट का आधा क्या करेंगे, घटाएंगे। मिनट कितना चल के आई है, अब 20 का आधा क्या होता है, 80 डिग्री। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 7:35। इसका क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए आंसर। 7:35 पर दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगे। 7:35 पर दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगे। अभी बताया हूँ तुम लोग को, 4:20 पे बताया था। 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बताओ। 17.5 डिग्री का कोण, यानी 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों कि देखो 7:35 यानी छोटी सुई भी 7 पे, बड़ी सुई भी 7 पे। छोटी सुई भी 7 पे और बड़ी सुई 7 पे, मतलब कि एंगल बना कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। जब दोनों सुई 7 पे मतलब कि एंगल बना 0 डिग्री। और आपको ही पता है कि जब मिनट की सुई इतना चल के आई है तो रियल में घंटे की सुई आगे बढ़ी होगी, और जब घंटे की सुई आगे होगी तो मिनट का आधा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और 35 का आधा क्या होता है, 17.5, जोड़ दीजिए। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, जब भी हम चाप लेंगे ध्यान रखिएगा, आगे नियरेस्ट चाप लेते हैं, हमेशा कभी भी ये मत कहिएगा कि सर हम पीछे वाला एंगल निकालेंगे, नहीं, हमेशा क्लोज चाप लिया जाता है, जो नियरेस्ट चाप होता है उसके लिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा है। जनरली गलती करते हैं बच्चे, लिखिए तो क्वेश्चन और बताइए। 9:15 पे दोनों सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाएंगे। हाँ, 9:15 पे दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगे। ध्यान रखना नियरेस्ट चाप लेना है हमेशा, क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं सबसे करीब 180 तो एग्जैक्ट नहीं ना होगा, 180 तो दिख रहा है, लेकिन हमको बताइए कि रियल में एग्जैक्ट कितना बनेगा। सबसे पहले नियर अबाउट अप्रॉक्स जाते हैं, यानी लगभग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट के लिए जाते हैं। मिनट का आधा जोड़ के या तो मिनट का आधा घटा के। मिनट का आधा जोड़ के या मिनट का आधा घटा के कितना, 83 से 1/2 गलत है। 172.5 सही है। ध्यान रखिएगा 172.5 सही। देखो कहाँ पे कैसे सही है, क्या दिया है, 9:15। तो जो आगे वाला है वहाँ पे घंटे की सुई दे दो, दे दिए। और 15 यानी कि बड़ी सुई किस पे आएगी, 3 पे। 9 बज के क्या हो रहा है, 15 याद रखना 9 पे सुई तभी रुकी रहेगी जब बड़ी सुई इस पे होगी। एग्जैक्ट 9 बजे घंटे की सुई कहाँ होती है, इस पे होती है। लेकिन जब मिनट की सुई यहाँ से चलते हुए यहाँ आई है तो क्या घंटे की सुई यहीं रुकी रहेगी, नहीं, कुछ आगे बढ़ेगी। कुछ क्या बढ़ेगी, आगे। और जब कुछ आगे बढ़ेगी तो चाप इधर वाला लेंगे कि इधर वाला लेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि हमेशा कौन सा चाप लिया जाता है, छोटा वाला चाप लेते हैं हमेशा। कौन सा चाप लेंगे, छोटा वाला। तो अच्छी एक बात बताइए, चलिए तो बात की बात है, ये तो पता चला ना, अगर ऊपर वाला चाप लेते हैं तो कौन सी सुई आगे है कौन सी सुई पीछे है, तो मिनट वाला सुई क्या हो जाएगी, आगे, क्योंकि ये इसको खींच रहा है पीछे वाले को। तो घंटे की सुई कहाँ हो जाएगी, पीछे। और जब घंटे की सुई, अभी देख के बताओ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, एक सीधी रेखा 180 अंश। और जब घंटे की सुई पीछे होगी, या यूं कहें कि जब मिनट की सुई क्या होगी, आगे होगी, तो क्या करते हैं, मिनट का आधा घटाते हैं। और मिनट कितना चल के गया है, 15। अब 15 चल के गया है तो 15 का आधा क्या होता है, 7.5 घटाएंगे तो क्या होगा, 172 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 172 डिग्री या 172.5 डिग्री का एंगल बनेगा। किसमें, 9:15
15 मिनट पे। क्या हुआ है समझ में नहीं आता, बताइएगा, बताता हूँ। देखिए समय दिया था 9:15। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7:35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगल में। यहाँ पे देखिए 9:15। हमने जब 9:15 करा तो छोटी सुई को 9 पे रखा और बड़ी सुई को 3 पे, हमें मिल गया 180 अंश। लेकिन जब 180 अंश मिला तो आपको पता है कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एक अप्रॉक्स फिगर है। हमको एग्जैक्ट के लिए क्या करना होता है, या तो मिनट का आधा जोड़ना होता है या मिनट का आधा घटाना होता है, तब जाके अप्रॉक्स निकलता है, अरे एग्जैक्ट निकलता है। तो मिनट का आधा जोड़ेंगे कि घटाएंगे, उसके लिए पता करना जरूरी पड़ेगा कि घंटे की सुई आगे है कि घंटे की सुई पीछे, तभी पता होगा कि जोड़ेंगे घटाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो देखेंगे ऑब्जर्वेशन कि 9:15 मतलब कि छोटी सुई 9:15 पे, ये तब 9:15 पे ऊपर की तरफ भागेगी। छोटी वाली सुई कहाँ की तरफ जाएगी, ऊपर। क्यों, क्योंकि मिनट वाली सुई यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आई है, तो छोटी वाली सुई भी थोड़ा सा ऊपर होगी। अगर थोड़ा सा ऊपर होगी मतलब नियरेस्ट वैल्यू इधर वाला चाप लेंगे, और जब इधर वाला चाप लेंगे तो लीड कौन करेगा, इंजन के काम कौन करेगा, ये वाली मिनट वाली सुई। और जब मिनट की सुई लीड करेगी मतलब आगे है, और जब मिनट की सुई आगे होगी तो क्या करते हैं, मिनट का आधा क्या करते हैं, घटाते हैं, ना कि जोड़ते हैं। मिनट की सुई आगे होगी तो मिनट का आधा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 180 में से मिनट का आधा, 15 का आधा 7.5 क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आया है 172 से 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एंगल में इससे बाहर का कुछ भी नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आप एंगल का कर सकते हैं, बस इसको ध्यान रखिए क्या क्या, कि गैपिंग 30 डिग्री का होता है, छोटा गैपिंग कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है। सबसे पहले एंगल बताने के लिए क्या करेंगे, दोनों सुइयों के बीच का कोण देख लेंगे कि कितना है, अप्रॉक्स कोण देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूछा 10:10, तो क्या है आपको पता है कि 10 और 10 चाप छोटा वाला लेंगे। तो देखिए ये पीछे चलेगी आगे चलेगी, क्योंकि ये इससे कनेक्ट है, पीछे वाला किससे कनेक्ट है, इससे। तो कौन सुई आगे है, मिनट की सुई क्या है, आगे है। तो 1 2 3 4 120 डिग्री, और मिनट का आधा घटा दीजिए तो 5 घटाएंगे, 10 का आधा क्या होता है 5, तो क्या हो जाएगा 100। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली कर ले जाएंगे। चलिए अगला है, किसका क्वेश्चन है, समय वाला। कोण का काम हो गया। देखिए अगला है समय पर आधारित। अब समय पे आधारित क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखिए क्या पूछेगा। जैसे मान लीजिए 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कोई समय देके, जैसे कोई समय ले लीजिए आप, मान लीजिए यही ले लेते हैं कि 2 से 3 बजे के बीच या 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे समकोण बनाएंगी। 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे समकोण बनाएंगे। समकोण का मतलब समझ में आ रहा है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बताइए कितने बजे, 90 डिग्री। 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुई, घड़ी के कोर्स चैप्टर में याद रखिएगा सिर्फ 2 सुई का मेजरमेंट होता है, एक मिनट वाले का एक घंटे वाले का, सेकंड वाले का मेजरमेंट नहीं होता है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो सबसे पहले जिसके बीच पूछेगा, ध्यान से समझिए समय वाले क्वेश्चन में जिसके बीच पूछेगा, जहाँ से शुरुआत किया होगा छोटी वाली सुई को उस पर रख देंगे। 2 और 3 बजे के बीच पूछ रहा है, हमने छोटे वाले सुई को क्या कर दिया, वहाँ पे रख दिया। जहाँ से शुरू करेगा वहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, छोटे वाले सुई को रख देंगे। ठीक है, और समकोण बनाना है तो देखो 2 से चलिए, जब एक बार पूरा घूम के आएगी तब न 3 तक आएगी। चलिए समकोण का मतलब क्या होता है, ऐसा होगा कोण, ये है 90 डिग्री का। समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का केस 2 बार बनेगा।
कितनी बार बनेगा? 2 बार। कितने कितने बजे बनेगा एक बार देख के बताइए। 2:40 एक बार बजेगा 2:20 पे, और एक बजेगा कितना? 2:55। इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? इस फिगर के अकॉर्डिंग 2 बार ऐसा केस होगा कि समकोण बनेगा। एक 2:20, हाँ 2:25 होगा, ठीक है। 2:25 यानी 5 पे है तो 2:25 पे, और एक 2:55 पे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जिसके बीच पूछा होगा पहले वाले पे हमने एक सबसे क्या रख देना है? घंटे की सुई को रख देना है। उसके बाद जो काम कहेगा उस काम को करना है। तो 2 पे हमने रखा घंटे की सुई। समकोण बना रहा था तो हमने समकोण बनाया, तो कहा कि 2 केस में समकोण बनेगा। कब कितने बजे? एक 2:25 पे, एक 2:05। दोनों 3 बजे से कम है, क्योंकि 2 से 3 के बीच पूछा है। बस हमको करना क्या है कि मिनट में 12 से गुणा कर दीजिएगा और 11 से भाग दीजिएगा। बस क्या करना है? मिनट में 12 से गुणा और 11 से भाग करना है। तो देखिए 11 × 5 = 55 और 12 × 5 = 60। 2:60 यानी कि 3 बजे। आपको पता है कि एग्जैक्ट एक तो 3 बजे समकोण बनाएगी। एग्जैक्ट कितने बजे समकोण बनाएगी? तो एक का आंसर आ गया कि 2 और 3 बजे का मतलब कि 3 बजे एग्जैक्ट क्या होगी? दोनों सुइयाँ क्या बनाएंगी? समकोण बनाएंगी। दूसरा वाला बताइए, काटिए। तो 2:12 × 5 = 60, आप 12 दूना के 24 और 6 30 बटे 11। 2:11 दूना के 22, 8 0 11 7 77 3 11 बजे। एक आंसर ये हो जाएगा कि 2:27 सही 3/11 बजे दोनों सुइयाँ क्या होंगी? एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। क्या करेंगे? सबसे पहले तो जिसके बीच पूछेगा, जहाँ से शुरुआत किया घंटे की सुई वहाँ पे रख देंगे। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। हमने कर लेना है, टाइम निकाल लेना है कि हाँ एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा था। 2:25 बजा रहा था, ये 2:55 बजा रहा था। बस कुछ नहीं करना है, मिनट में 12 से गुणा कर दीजिएगा और 11 से भाग कर दीजिएगा। करना क्या है कि मिनट में जो मिनट होगा उसमें गुणा करना है 12 से और भाग देना है किससे? 11 से। पाँच मिनट और है, थोड़ा सा और सब्र कर लो। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। चलिए एक और बोलूँ, समझ में आया है? चलो एक क्वेश्चन बता लो फिर लिखो। सेम टाइम पे देखो क्या बताना है। बताना है कि 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। कितने बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी? कितने बजे? 2 और 3 बजे के बीच। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जिसके बीच पूछ रहा हो, जहाँ से चालू किया छोटी सुई को वहाँ रख देना, और विपरीत करेंगे तो मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी? 8 पे। तो समय क्या होगा? 2:40। जब यहाँ तक निकल गया तो कुछ नहीं करना है, 12 से गुणा 11 से भाग। समझ में क्या करना है? चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, 2 बज के क्या पूछा है? 2 और 3 बजे के बीच कब विपरीत होंगी? तो जहाँ से चालू किया हमारे 2 पे रख दिए, तो इसके विपरीत करेंगे तो घंटे मिनट की सुई कहाँ हो जाएगी? 8 पे। हमने देखा तो इस केस में क्या बज रहा था? 2 और 3 बजे के बीच विपरीत कब होंगे? तो 2:40
40 मिनट पे। गुणा किए किससे? 12 से। भाग दिए किससे? 11 से। अब देखिए 12 चौक 48, यानी 480 बटे में 11 सॉल्व करेंगे तो 2, 11 चौक 44, 4 जीरो 11 तियाँ 33, 7 40 बटे 11 बजे, यानी 2:43 सही 7 बटे 11 बजे। मिनट है, हाँ 2 घंटे 43 सही 2 बजे एग्जैक्ट है, टाइम है, घंटा नहीं है। 2:43 सही 7 बटे 11 मिनट। क्या कहेंगे, क्या टाइम हो रहा होगा? तो 2:43 सही 7 बटे 11 मिनट। क्लियर है? ये सारे ऑप्शन ऐसे ही होंगे, 2 सही 43, 2:43, 2:43, चारों ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ख़त्म।